जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सीआरपीएफ, एचसीएम और एएसआई स्टेनो की जो ट्रेनिंग होती है इसके संबंध में कि एएसआई स्टेनो, सीआरपीएफ, एचसीएम की जो ट्रेनिंग कितने दिन की ट्रेनिंग होती है, कितनी हार्ड ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के दौरान आपसे क्या क्या करवाया जाता है, कैसी दिनचर्या रहती है, सुबह से शाम तक आपको क्या करना पड़ता है। साथ ही हम बात करेंगे कि कमेंट मेरे पास आया था कि सर जो एचसीएम और एएसआई स्टेनो की जो ट्रेनिंग होती है तो ट्रेनिंग के दौरान एग्जाम होते हैं क्या किसी भी प्रकार के, अगर एग्जाम होते हैं तो उसके अंदर अगर हम फेल हो जाएंगे तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है। तो आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लेना। दोस्तों, सीआरपीएफ, एचसीएम और एएसआई स्टेनो की सबसे पहले हम ट्रेनिंग की बात करते हैं। तो ट्रेनिंग जो होती है, इनकी ट्रेनिंग लगभग आपकी 4 से 5 महीने के बीच में ट्रेनिंग पड़ती है। ऐसे देखा जाए तो 18 वीक का आपका ट्रेनिंग का शेड्यूल रहता है, लेकिन आपका मान के चलो जैसे ट्रेनिंग से पहले पहुंच गए, ट्रेनिंग जैसे आपकी कंप्लीट होगी, पासिंग आउट परेड होगी, उसके बाद जैसे आपको जिस स्थान से आप आए वहां पे जाएंगे तो रिजर्वेशन वगैरह की कार्रवाई होती है। ऐसे करके लगभग आपको 5 महीने ट्रेनिंग के दौरान आपको ट्रेनिंग सेंटर के अंदर रहना पड़ता है। इसके बाद हम बात करें कि ट्रेनिंग आपकी किस प्रकार से होती है। ट्रेनिंग जो आपकी होती है, क्योंकि आप ऑफिशियल स्टाफ से भर्ती हो रहे हैं, मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट से आप भर्ती हो रहे हैं, आपका जो काम रहने वाला है ऑफिस वर्क का काम रहने वाला है। जीडी की तुलना में जो जीडी की हार्ड ट्रेनिंग होती है, इतनी हार्ड ट्रेनिंग आपकी नहीं होती है। जीडी की ट्रेनिंग आपको पता है लगभग 12 महीने की ट्रेनिंग बन जाती है, चाहे आप एसएससी जीडी से भर्ती हो रहे हैं, चाहे आप एसएससी सीपीओ से हो रहे हैं, या फिर यूपीएससी से असिस्टेंट कमांडेंट रैंक पे भर्ती हो रहे हैं। इन सभी को जो जीडी के आते हैं, चाहे सीपीओ से आ रहे हैं, चाहे यूपीएससी से आ रहे हैं, फिर आप एसएससी जीडी से आ रहे हैं, हम सभी की ट्रेनिंग जो होती है 12 महीने की होती है। तो लगभग आपकी जो ट्रेनिंग है वो इतने कम टाइम की भी है, 3 से जीडी से, और इतनी हार्ड भी नहीं होती है। क्योंकि जीडी की ट्रेनिंग में जो होते हैं टोटल जो इवेंट होते हैं वो फिजिकल के इवेंट होते हैं, क्योंकि फिजिकल पे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि जीडी का जो जवान होता है उसको ऑपरेशन ड्यूटी करनी है, एडम ड्यूटी करनी है, कैंप सिक्योरिटी ड्यूटी करनी है, क्योंकि हर प्रकार की ड्यूटी उसको करनी पड़ती है। तो उसको फिजिकल के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाकर और फिजिकल की ज्यादा ट्रेनिंग चलती है पूरी टोटल ट्रेनिंग के दौरान। आप लोगों की जो ट्रेनिंग होती है फिजिकल पे कम ध्यान देके आपका जो क्लासेस ज्यादा चलती हैं। आपके ट्रेनिंग का जो शेड्यूल होता है, नाश्ते से पहले आपकी पीटी होती है, नॉर्मल पीटी हो जाएगी, आपको थोड़ा बहुत रनिंग करवा दिया, फिर एक्सरसाइज वगैरह करवा दिया जाता है। उसके बाद में जैसे आप नाश्ता करके आते हैं, ब्रेकफास्ट के बाद फिर आपके क्लासेस चलती हैं, जैसे आपको सीआरपीएफ के रूल रेगुलेशन वगैरह, एक्ट वगैरह ये सब चीज पढ़ाया जाता है। उसके बाद में शाम की शिफ्ट में आपको जिसे आप मतलब एचएम से भर्ती हो रहे तो उसके बारे में आपको सिखलाई जाती है कि भाई कंप्यूटर के ऊपर आपको कैसे काम करना है, जवानों की जो भी आपको अलाउंस से लेके सैलरी से लेके किसी भी प्रकार की जितने भी आपको एक ऑफिशियल का जो मिनिस्ट्रियल का जो काम होता है, एचसीएम का जो काम होता है, उसके संबंध में आपको काम सिखाया जाता है। तो आपका जो मैक्सिमम वर्क जो होता है आपकी जो ट्रेनिंग के दौरान ऑफिशियल वर्क होता है। वैसे आपका जैसे पीटी वगैरह छोटी नॉर्मल होती है, इसके बाद आपको परेड वगैरह भी सिखलाई जाती है, जैसे ड्रिल वगैरह होती है, जैसे आपको सावधान विश्राम होना, ड्रिल करना, चलते चलना, धीरे चलना है, सलूट देना है, वर्दी का पहनना है, ये सभी चीजें सिखलाई जाती है। क्योंकि आप एक फोर्स के मेंबर होते हैं, आप एचसीएम से भर्ती हो रहे हैं, बेशक से आपकी जो ड्यूटी है वो ऑफिशियल ड्यूटी रहने वाली है, लेकिन आप एक फोर्स के मेंबर है, आपको वर्दी भी पहननी पड़ेगी। तो आपको सीनियर को सलूट देना है, ड्रिल करनी है, कैसे चलना है, कैसे मतलब जो ड्रिल के रूल होते हैं वो सब चीजें आपको सिखलाई जाती है इसके अंदर। वैसे आपका इन चीजों के संबंध में ज्यादा क्लासेज नहीं होती हैं, जबकि जीडी के जवानों की इसके संबंध में बहुत ज्यादा क्लासेज होती हैं। क्योंकि जीडी के जवानों का जो टाइम होता है, ट्रेनिंग का टाइम भी ज्यादा होता है, साथ ही उनकी जो मेन ड्यूटी होती है यही होती है, चीजें उनको करनी पड़ती, ग्राउंड लेवल की ड्यूटी होती है उनकी। आपकी जो ड्यूटी होती है वो ग्राउंड लेवल की नहीं होती है। तो इस प्रकार से आपका ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग ना होके आपकी जो ट्रेनिंग के दौरान भी आपकी ज्यादातर कुर्सी के ऊपर आपकी ट्रेनिंग होनी है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो आपकी क्लासेज है वो ज्यादा चलेंगी, बशर्ते आपकी फिजिकल जो एक्टिविटी होती है वो कम होती है। हालांकि आपके गेम पीरियड वगैरह भी होते हैं ट्रेनिंग के दौरान फिजिकल की। सुबह सुबह आपकी पीटी नॉर्मल होती है, आपको नॉर्मल रनिंग करवा देंगे जो पीटीआई लोग होते हैं। उसके बाद जो एक्सरसाइज होती है छोटी मोटी पीटी के बाद में वो आपको एक्सरसाइज करना है, थोड़ा बहुत तो फिजिकल आपको करता है। ये नहीं है कि आपका फिजिकल बिल्कुल नहीं होगा, जैसे ट्रेनिंग के बाद में आप 9:30-10 बजे ऑफिस में, तो उस प्रकार से नहीं होता है। ट्रेनिंग के दौरान आपका सुबह से ही जो आपकी प्रक्रिया होती है शुरू होती है, लेकिन ये आपका कुछ समय के लिए तंगी होती है जब तक आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं होती। जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी फिर आपको ये प्रोसेस से नहीं गुजरना होता। ट्रेनिंग के बाद में आप अपनी यूनिट में चले जाते हैं जहां पे आपकी जिस के अंदर जहां भी आपकी पोस्टिंग रहती है, क्योंकि उसके बाद में फिर जाने के बाद में फिर आपको एचसीएम के ट्रेनिंग आप एचसीएम बन जाते हैं। उसके बाद आप अपना काम करते हैं। तो ये तो आपका हो गया ट्रेनिंग की बात। अभी एक कमेंट और आ रहा था कि सर कि सीआरपीएफ एचसीएम से अगर हम भर्ती हो गए या एएसआई स्टेनो से हम भर्ती हो गए तो भर्ती होने के बाद जैसे ट्रेनिंग के दौरान अगर हमारा एग्जाम होता है और एग्जाम में हम फेल हो गए तो क्या प्रोसेस होगी। तो देखो, ट्रेनिंग के दौरान किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग करते हैं, कोई किसी कोर्स करते हैं, प्रमोशन कोर्स कोई भी चीज होता है, एग्जाम उसके अंदर होते हैं। जैसे आप एक फिजिकल का छोटा मोटा एक एग्जाम हो जाएगा, साथ में ड्रिल का एग्जाम हो गया। इसके अलावा जैसे आप जिस प्रकार की आपकी क्लासेस चलती है, रूल एक्ट वगैरह की चलती है, उसका एग्जाम होगा। एग्जाम सब होते हैं लेकिन उसके अंदर फेल कोई नहीं होता है।
99.99% कोई फेल नहीं होता है। तो आप उसकी बिल्कुल चिंता मत करें, क्योंकि इतना हार्ड जो एग्जाम नहीं आता। जो आप एचसीएम का एग्जाम पास करके अगर आप मतलब ज्वाइन कर लिए हैं, उससे ज्यादा हार्ड एग्जाम नहीं आएगा आपका। एक नॉर्मल एग्जाम होता है, उसके अंदर आपका किसी प्रकार कंपटीशन नहीं, तो जो आपको पढ़ाया जाता है उसी का एग्जाम लिया जाता है। इसके अलावा कुछ आपसे ज्यादा उसके अंदर नहीं पूछा जाता है। और इसके अंदर फेल होने की कोई प्रक्रिया नहीं है कि फेल हो गए मान लो किसी, क्योंकि मेरे पास जो कमेंट किया उसके मन में शायद ये सवाल होगा कि सर हम फेल हो गए तो हो सकता है कि हमको निकाल लिया जाए। आप एक बार भर्ती हो गए तो भर्ती होना इतना आसान है, लेकिन निकलना बहुत मुश्किल है। अगर आप अपने सही प्रकार से काम करते हैं कोई दिक्कत नहीं आई। अगर आप अपने तरीके से काम करेंगे और इसके अंदर एग्जाम वगैरह होते हैं तो उसकी टेंशन नहीं लेना। एग्जाम में किसी प्रकार का आपको फेल होने वाले नहीं है। जो आपको पढ़ाया जाता है नॉर्मल एक प्रकार से क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है, उसी में से आपसे पूछा जाता है, तो उसके अंदर कोई फेल नहीं होता। जब 10वीं पास भर्ती होते हैं उन लोगों का SSC-GD से होता है, उनका भी एग्जाम होता है। चलो अब तो फिर भी कंपटीशन हो गया है कि SSC-GD से फाइट करके आते हैं, या फिर हमें एक प्रकार से हमारे ट्रेडमैनशिप जो जवान भर्ती होते हैं तो उनका भी एग्जाम होता है, जिस भाई उनकी ट्रेनिंग चलती है, ट्रेनिंग के दौरान जो सिखलाया जाता है उसका एग्जाम होता था, क्योंकि फेल थोड़ी होता है। इसकी बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी है कि मेरे ट्रेनिंग के दौरान फेल हो जाएंगे तो ऐसा कुछ होगा। बिल्कुल आप अभी फिलहाल अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, क्योंकि जो आपकी पढ़ाई अभी चल रही है, जैसे क्योंकि आपका रिटन एग्जाम होना पहले, उसके बाद आपकी टाइपिंग होगी, तो पहले आप रिटन और टाइपिंग पे ज्यादा फोकस करें। उसके बाद में जैसे आप हो गए भर्ती हो जाएंगे, उसके बाद आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। किसी प्रकार का आपका ट्रेनिंग के दौरान फेल होने का कोई प्रक्रिया नहीं है। और बात करें हम ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग की बिल्कुल आप चिंता नहीं करना। ट्रेनिंग बिल्कुल एक नॉर्मल ट्रेनिंग होती है एचसीएम की। आपको बस पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। फिजिकल जो एक्टिविटी होती है, जीडी के जवान जैसे आप फॉर्म अप्लाई करें सीआरपीएफ के अंदर, आपने जीडी के भी अप्लाई कर रखे हो, क्योंकि बच्चा जो तैयारी करता फोर्स के अंदर जाने की, वो हर चीज ट्रेड से भी अप्लाई कर देगा, एचएम से भी अप्लाई कर देगा, SSC-GD का भी अप्लाई करेगा, तो वो सब चीजों के ऊपर अप्लाई करता है और हर चीज की उसके अंदर नॉलेज जानकारी लेता रहता है। यूट्यूब के ऊपर वीडियो आते रहते हैं हर चीज के बारे में। तो SSC-GD की ट्रेनिंग के बारे में आपने जरूर सुना होगा, देखा होगा, आपका कोई यार दोस्त मित्र जो भी अगर आपको SSC-GD में भर्ती हो रहा है, तो SSC-GD की जो ट्रेनिंग होती है उससे मतलब बहुत ही एक प्रकार से बिल्कुल डाउन होती है। इतनी हार्ड ट्रेनिंग जो SSC-GD की होती है वो नहीं होती है आपकी। तो बिल्कुल आप इस चीज से घबराए नहीं आपका, क्योंकि आपका जब आपका सिलेक्शन हो रहा है, सिलेक्शन के दौरान ही आप सेट रहे, किसी प्रकार का फिजिकल इवेंट नहीं हो रहा है, तो आपका ट्रेनिंग के दौरान क्या फिजिकल इवेंट होगा। तो नॉर्मल पीटी होती है आपकी। उसके बाद में ज्यादातर क्लासेस जो आपकी होंगी ऑफिशियल क्लासेस होती हैं। आपको अपने जो आप एचएम से भर्ती हो रहे हैं, फिर एएसआई स्टेनो से भर्ती हो रहा है, उसका जो आपका वर्क होता है, जब ट्रेनिंग के बाद में जब आपको चार्ज दे दिया जाता है, तो उस चार्ज का जो आप काम करते हैं वो आपको सिखलाया जाता है कि आप एचएम बनने के बाद में आपको क्या क्या कार्रवाई करनी है, कैसे आपको काम करना है, पे के संबंध में कैसे करना है, इसके अलावा अलाउंसेज वगैरह के संबंध में क्या करना है, क्लेम वगैरह तो उसका क्या करना है। जवानों के जो काम होते हैं वो आपको सिखलाए जाते हैं। तो ज्यादातर जो आपका वर्क होता है वो ऑफिशियल वर्क आपको सिखलाया जाता है। ट्रेनिंग एक प्रकार से नॉर्मल होने वाली है, 4 से 5 महीने की आपकी ट्रेनिंग होती है। तो मैं भगवान से दुआ करता हूं कि आपको ये मौका मिले ट्रेनिंग में जाने के लिए, और आपको जो 18 से 20 वीक का जो टाइम होता है सीआरपीएफ के अंदर ट्रेनिंग का, ये आपको बिताने का मौका मिले, ताकि जो मैंने आपको बताया है आपको पता चले। सर ने बताया था भाई, बिल्कुल हमको वही चीजें मिली हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों यही जानकारी थी। अगर ये जानकारी आपकी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।